Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ना अगर अपन सीधा वेक्टर के अंदर भी पुश ऑन करवा सकते हैं वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में उनका मीडियन ही तो फाइंड आउट करके देना है, सॉर्टिंग करेंगे और मीडियन फाइंड आउट करके दे देंगे, कोई क्या ही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी दिक्कत क्या होगी, छोटा सा हिंट है ये कि वहाँ पे क्या होगा, जब सॉर्टिंग आप कर रहे होंगे ना तो वहाँ पे थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक छोटा सा हिंट ये है कि आप हीप को यूज़ करो। हीप में क्या है, हीप में भी दो हीप्स बनाओ। दो हीप कैसे बनाओगे, जैसे 1 to 10 तक का एक पूरा कॉन्टिन्यूस एक एरे है। ठीक है, तो 1 to 10 में 1 to 5 को एक हीप में स्टोर कराओ और 5 to 10 को एक हीप में स्टोर करवाओ, तो उससे क्या होगा, मीडियन को फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा। और ऐसा अपन ने क्यों किया, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैसे अपन इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अपने को ने दो एरे दिए हुए हैं, एक ये वाला, तो एक ये एरे है और एक ये एरे है। और उसके अंदर आउटपुट में हमने को कुछ तो ये एरे प्रिंट करवाना है। अभी आउटपुट में ये एरे कैसे आया, इसको अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं। तो वो जो फर्स्ट एरे है ना, वो तो ये बता रहा है कि ये वाला फंक्शन कॉल करना है आपको सबसे पहले, फिर ये वाला फंक्शन कॉल करना है, देन ये देन ये देन ये देन। ठीक है, तो ये तो अपना काम जो इनबिल्ट कोड है ना वो कर देगा, इसमें अपना कोई काम नहीं है। फंक्शन कॉल तो वो कर देगा, कॉल करने के बाद में ये फंक्शन जो है ना वो क्रिएट अपने को करने हैं। अपने को देखना है कि इन फंक्शंस में क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हुआ क्या कि देखो, जैसे फर्स्ट तो क्या था, मीडियन फाइंडर, एक मीडियन फाइंडर बनाना था अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ कि ऐड नंबर, मतलब कि अब जो मैंने मीडियन फाइंडर बनाया है ना उसके अंदर एक नंबर ऐड करना है। कौन सा नंबर ऐड करना है, 1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एरे चल रहा है। ठीक है, तो मीडियन फाइंडर के टाइम पे कोई नंबर ऐड होगा ही नहीं, ऑफकोर्स सी बात है। हाँ, अब उसमें एक अपने को नंबर ऐड ऑन करना था। क्या, जैसे मान लो ये अपना मीडियन फाइंडर चल रहा है और इसमें एक अपन ने 1 को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, फिर बोला कि एक और नंबर ऐड ऑन कर दो, क्या, 2। ठीक है, एक और नंबर को ऐड ऑन कर दिया, 2। बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में क्या बोला, अब बताओ कि इन दोनों को सॉर्टेड करो और फिर बताओ कि इन दोनों का जो मीडियन है ना वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इवन साइज हो गया। हाँ, तो इनके बीच में कोई एज सच तो कोई मीडियन था नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए, अपने आप में मीडियन हो गए। तो क्या होगा, 1 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1.5 आएगा आंसर, वही अपना मीडियन होगा। हाँ, वही अपना आंसर है, देखो 1.5। यहाँ तक तो क्या था, अपना नल 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 आया था, क्योंकि यहाँ पे ऐड करते वक्त अपने को कुछ आंसर में देना नहीं था, तो नल। यहाँ पे 2 भी अपन ने ऐड किया था, तो आंसर में कुछ नहीं देना था, नल। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट अपन ने मीडियन फाइंडर बनाया था तब देना था नल। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक और बार ऐड नम। ठीक है, तो अब 3 भी ऐड ऑन हो गया। ठीक है, अब इसके साइज हो चुके 3, तो अब अगर इतनी से पूछेगा मीडियन तो अपन बता देंगे 2 है मीडियन, बड़े आराम से। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलो, आगे क्या है, अच्छा आगे फाइंड मीडियन ही आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब फाइंड मीडियन में अपन क्या बता सकते हैं आराम से, 3 साइज हो गई, तो 3 साइज में बीच वाला जो होता है वो मीडियन होता है। हाँ, तो बीच वाला मतलब की है, ये अपना हो गया मीडियन। ठीक है, अच्छा 4 साइज हो जाती तो 4 जो जाती तो मीडियन कौन सा होता, ये सेकंड और थर्ड दोनों का एड ऑन करके अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2। ठीक है, बताइए अपने को, इवन साइज होती है तो 2 लेते हैं, और अगर ऑड साइज होती है तो 1 लेते हैं, क्योंकि ऑड साइज के टाइम पे परफेक्ट मीडियन प्रेजेंट होता है, इवन साइज के टाइम पे परफेक्ट मीडियन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख लिया, 2 आया था अपना आंसर, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छे से अपने को समझ में आ चुका है सबसे पहले तो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, अब अपन इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि करना क्या था, कुछ भी तो नहीं करना था। एक ऐसा एक कंटेनर बनाना था, तो कंटेनर में तो अपन वेक्टर बना सकते हैं, ये लो वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो मीडियन फाइंडर किया, मीडियन फाइंडर को जब चलाया तो मान लो ऐसे कि वेक्टर बन गया। ठीक है, अब वेक्टर बनते ही क्या बोला कि ऐड कर दो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऐड ऑन कर दिया इसमें। फिर क्या बोला, एक और बार नंबर को ऐड ऑन कर दो। बोला ठीक है, एक और बार नंबर को ऐड ऑन कर दिया, पुश बैक तो करना था। ठीक है, तो जैसे ही ऐड नंबर वाला फंक्शन कॉल होगा अपन बोल देंगे पुश बैक कर दो। ठीक है, पुश बैक कर दिया। उसके बाद में फाइंड मीडियन। ठीक है, अच्छा फाइंड मीडियन बोलेगा ना तब क्या करेंगे, अपन पहले सॉर्ट कर लेंगे। फाइंड मीडियन हमेशा सॉर्टिंग पे चलाना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये सॉर्टेड एरे होगा, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर लिस्ट होगी, उसके अंदर मीडियन फाइंड करके देना है। ठीक है, तो इसको पहले सॉर्ट कर लेंगे, तो अभी हालांकि सॉर्टेड ही था, बट फिर भी मान लो अगर ये नंबर ऐसा कुछ होता 10 और 5 होता तो ये सॉर्टेड हो जाता। ठीक है, सॉर्ट हुआ। अब इसका मीडियन फाइंड करके दे देंगे ओपन, उसमें तो नॉर्मल ट्रिक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं कि बीच वाला निकाल लो। ठीक है, फिर वापस एक और नंबर ऐड ऑन करना था। ठीक है, वापस 3 को ऐड ऑन कर दिया। फिर वापस बोला फाइंड मीडियन। ठीक है, वापस एक बार सॉर्ट कर लिया। जब भी फाइंड मीडियन के लिए बोलेगा तो एक बार सॉर्ट कर लेंगे, तो जिससे रेस की कोई गुंजाइश ही नहीं, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिक अपना ही काम कर रहा है। ठीक है, बट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने ग्लोबली बना लिया था वेक्टर इंट लाल नाम का। ठीक है। ओके। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे अपने को ऐड ऑन करने के लिए बोला, ऐड नम वाला जो फंक्शन है वो चला। ठीक है। तो ऐड नम वाला फंक्शन में अपन ने देखा था क्या किया, नॉर्मली बस पुश बैक कर दिया। हाँ, तो अपन ने लाल के अंदर पुश बैक कर दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ, जब मीडियन के लिए बोला तो मीडियन के लिए बोला तो अपन ने क्या किया, एक सॉर्टेड सॉर्ट फंक्शन चला और उसको सॉर्ट कर दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर अपन ने बोला कि अगर वो इवन है, अगर अब लाल के साइज इवन है तो क्या करोगे, रिटर्न करवाओगे क्या, दो का एड ऑन होकर और उनका डिवाइड बाई टू होगा। ये दो जो भी बीच की वैल्यूज है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये नहीं होता, लेट सपोज ये दो होगी, तो ये दोनों में से जो भी बीच की वैल्यूज है तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो ये दोनों ही है। ठीक है, तो इन दोनों का एड ऑन होगा, डिवाइड बाई टू होगा, वही होता है आंसर। बहुत ही बढ़िया, तो वो कर दिया। उसके बाद में रिटर्न करवाया कि अगर, सॉरी, यहाँ पे तो रिटर्न करवा दिया सीधा, लेकिन अगर इनकी वैल्यू जो होती है वो इवन नहीं होती है, ऑड होती है, इनकी साइज भी होती है। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा क्या है कि जो भी मीडियन आ रहा है उसको रिटर्न करवा सकते हैं। हाँ, तो रन करके देखते हैं एक बार कोड को। हाँ, कोड भी चल रहा है आराम से। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया फिर ये इस हिसाब से तो। ठीक है, तो अब एक बार अपन ने सबमिट करके देखते हैं हो जाता है क्या सबमिट। देखो अपना लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो टीएलई आया। ठीक है, टीएलई आया। टीएलई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन हर बार ये सॉर्टेड फंक्शन नहीं चला सकते, क्योंकि देखो इसके अलावा तो अपन ने और कुछ किया ही नहीं है ना। नॉर्मली तो अपन ने पुश बैक किया है। ठीक है, उसके अलावा तो बस अपन ने एक सॉर्टेड फंक्शन चलाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन नॉर्मली वेक्टर से तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर से तो अपने को हमेशा सॉर्टेड फंक्शन चलाना ही पड़ेगा। और इसने क्या बोला, बोला सॉर्टेड नहीं चला सकते। ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, तो अब ये वेक्टर से तो नहीं होएगा। अब सोचो अब ये काम किससे कर सकते हैं अपन। काम वही था, काम वही था कि अपने को नॉर्मली एक आराम से कंटेनर कुछ भी बनाना है। ठीक है, और उस कंटेनर में वैल्यूज को डालना है और समहाउ अपने को मीडियन देना है, लेकिन अपन सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे। ठीक है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो, देखो अपने को इतना तो पता चल ही चुका है कि वेक्टर तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पे और क्या अप्रोच बिल्ड हो सकती है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया कि सॉर्टिंग का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब लेट जस्ट सपोज कि ये वाला अपने को पूरा वेक्टर गिवन था, मतलब ये पूरा एरे गिवन था अपने को, एडनम एटम करते करते ये पूरा बन गया था। ठीक है, अब ये बिना सॉर्टिंग करे इसमें से मीडियन निकालना कैसे पॉसिबल है, ये अपन समझते हैं। इसके ऊपर अपन ट्रिक्स लगा के देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, दो कंटेनर्स बना देते हैं। दो कंटेनर्स क्यों बनाए, सिंपल, अपन सिर्फ लगा के देख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल है कि इसका ये जो बिल्कुल मिनिमम वाला था ना वो यहाँ पे डाल दिया, इसका बिल्कुल मैक्सिमम वाला था वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर इसके, इसमें जो मैक्सिमम आया वो ऊपर डाल दिया और इसमें जो मिनिमम आया वो ऊपर डाल दिया। ठीक है, फिर इसमें जो मैक्सिमम आया वो ऊपर डाल दिया, इसमें जो मिनिमम आया वो ऊपर डाल दिया। ठीक है, फिर इसमें जो मैक्सिमम आया वो ऊपर, जो मिनिमम आया वो ऊपर। हाँ, अब इसमें वापस जो मैक्सिमम आया वो ऊपर, जो मिनिमम आया वो ऊपर। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्रॉस ओवर करने वाले थे, यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि क्या मीडियन निकालने का तरीका हो सकता है, बोला हाँ, अगर इन दोनों की साइज सेम है तो इन दोनों का क्या कर दो, इन दोनों की साइज सेम है ना, 5 और 5 है। हाँ, तो इन दोनों का क्या कर दो, एवरेज करके दे दो, वही है मीडियन। हाँ, दिख तो वही रहा है। ठीक है, लेट जस्ट सपोज कि एक काम करते हैं सिंपल, ये 10 को हटा देते हैं, यहाँ से 10 को हटा दो। अब क्या करोगे, अब कौन सा होगा मीडियन, अब सिंपल है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, तो ऑफकोर्स ये बताइए इसका जो टॉप होगा वो होगा मीडियन, वही है क्या, देख लेते हैं। 1 2 3 4 यहाँ से हटाए, 1 2 3 4 यहाँ से हटाए, हाँ मीडियन 5 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक काम करो कि ना एक 9 और हटा दो, अब क्या होगा, अब क्या होगा मीडियन, देखो 9 हटाया तो अब यहाँ पे 9 हटाते ही यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ 3 बच गया और यहाँ पे 5 हो गया, तो ये तो नहीं। एट मैक्स सिर्फ 1 का डिफरेंस रखने की कोशिश करते हैं अपन, तो 1 का डिफरेंस रखने की कोशिश करी, तो अब इसको कंटेनर को थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। हाँ, और अब इसमें इसका 5 निकाल के डाल देता है, इसका जो भी टॉप वैल्यू वो निकाल के डाली, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी 4 का साइज हो गई और यहाँ पे 4 की साइज आ गई, तो अब वापस कैसे निकलेगा, इन दोनों का एवरेज करके, तो 5 और 4 का एवरेज करके आएगा आंसर, देख लेते हैं। यहाँ से 3 हटा दिए और यहाँ से भी 3 हटा दिए, हाँ 5 और 4 का एवरेज करके आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब लेट जस्ट सपोज कि शुरुआत से 1 हटा देते हैं, ये वाला 1 हटा दिया, तो ये वाला 1 हटाते ही अब यहाँ पे कितने हो गए, 3, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। ठीक है, तो अब क्या आएगा वापस,
टॉप वाला, इसके 3 हटा दिए, सॉरी इसके 3 हटाए और इसके 3 हटाए, हाँ 5 5 ही अपना आंसर था, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में चलो एक और काम करते हैं कि अब इसका बीच वाला हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं, ठीक है। तो लेट से सपोज यहाँ पे 6 हटा दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, अब क्या होगा कि अब क्या होगा वापस इन दोनों का एवरेज। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये एकदम से दिमाग में आ गया ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है अपन ने, हीप का कंसेप्ट यूज किया है। ये जो अपन ने कंटेनर्स बनाए ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स हीप के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि एकदम से आ जाए कि हाँ ये ऐसे 2 कंटेनर्स बना लो जिसमें एक में मिनिमम स्टोर करवाओ टॉप पे, एक पे मैक्सिमम स्टोर कराओ टॉप पे, नहीं। लेकिन 2 कंटेनर्स तक दिमाग में आ जाना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस, कि हाँ अगर यहाँ पे सीधा सीधा मीडियन नहीं निकल रहा है तो मीडियन निकालने का फिर एक ही तरीका है कि बीच वाला को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2 कंटेनर बनाते हैं, 2 कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। और बीच वाले को ध्यान में रखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि आगे वाला जो है 1 से 5 वाले जो है, सॉरी 1 से 5 वाले हैं वो अलग में स्टोर करवा के रखने पड़ेंगे, और 7 से 10 वाले अलग, 6 से 10 वाले अलग में स्टोर करवा के रखने पड़ेंगे। क्यों? सिंपल सिंपल बात है ना कि अगर अपने को मीडियन मीडियन का ध्यान रखना है और सॉर्टिंग अपन कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दो पहले ही ऐसे ही वेक्टर बना के चलते हैं या फिर ऐसे ही 2 कंटेनर बना के चलते हैं, जिन कंटेनर्स में क्या होगा कि जो भी छोटी वैल्यू आती जाएगी वो एक कंटेनर में जाती जाएगी, और जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो एक कंटेनर में, और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू या तो सेम होगी साइज में, और या फिर क्या होगा कि जो भी एक में ज़्यादा वैल्यू है उसी के अंदर अपना आंसर होगा, टॉप पे ही मिल जाना चाहिए वो भी, क्योंकि अगर उसको अपन इटरेट करने लगे तो फिर वहाँ पे वापस कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपन ने देखा कि हीप में पॉसिबल था, ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है, नहीं आए एकदम से, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सही है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है एक बार में क्लिक हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अपन ने क्या देखा, इसको अपन एक बार और देखते हैं, यहाँ पे क्या देखा कि अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कंटेनर्स बनाते हैं। अब 2 कंटेनर्स तो अपन ने देख लिए और समझ लिए, ठीक है। तो एक में तो क्या कर रहे थे अपन कि जो भी मिनिमम वैल्यूज थी वो स्टोर करवा रहे थे, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यूज को स्टोर करवा रहे थे तो उस टाइम पे अपने को टॉप पे क्या चाहिए था, हमेशा मैक्सिमम। इन सब का जो भी मैक्सिमम आ रहा है ना वो अपने को टॉप पे चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी अपन मिनिमम वैल्यू स्टोर करवाएंगे ना उसको तब क्या बनाना पड़ेगा अपने को, मैक्सी, क्योंकि उधर क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम वाला, ठीक है। और जहाँ पे अपन ये सारी की सारी मैक्सिमम वाली वैल्यू स्टोर करवा रहे थे वहां पे अपने को क्या चाहिए था, 6, जो कि सबका मिनिमम है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया अपन ने, मिनिमम वाला हीप बना लिया, ठीक है। तो 2 हीप बन गए अपने, इतना अपने को क्लियर हो गया। 2 हीप बना लेंगे अपन, एक तो मैक्सिमम हीप और एक मिनिमम हीप, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक तो मैक्सिमम हीप बना लिया, एक मिनिमम हीप बना लिया। और अब हीप बना के क्या किया कि जैसे ही 1 आया, ठीक है, तो 1 को सबसे पहले अपन किस में डाल देंगे, मैक्सिमम हीप में डाल दिया, लेट्स जस्ट सपोज, ठीक है। फिर मैक्सिमम हीप में डालने के बाद में अपन ने क्या किया, चेक कर लिया कि दोनों के साइज में कितना क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस हुआ तो अपन शिफ्ट करवा लेंगे, और नहीं डिफरेंस हुआ तो अपन इन दोनों का, अगर साइज सेम है तो इन दोनों का इक्वल करके जो भी मीडियन आएगा वो दे देंगे, डिवाइड बाई 2 करके। और अगर साइज में डिफर है, ये वाला ग्रेटर है तो 1 दे देंगे, ऑफकोर्स ये बात तो जो होना ही था। और नहीं तो उस हिसाब से अपन चेक कर लेंगे, जो भी अभी अभी अपन ने यहाँ पे फिनोमेना देखा है, ठीक है, ठीक है। अभी ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया अपन ने कि एक तो अपन ने प्रायोरिटी क्यों बनाए, मैक्सिमम हीप, और एक बनाया मिनिमम हीप, ग्लोबली अपन ने क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो अपने को पता ही है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो अपना मैक्सिमम हीप में पुश कर दो, सही है। हाँ तो ठीक है, तो अब जैसे सपोज कि 1 और 2 आया है, तो अभी तक सिर्फ अपने पास, लेट जैसे सपोज सिर्फ अभी तक अपने पास 1 आया है, ठीक है। तो 1 आया तो अपन ने क्या बोला कि उसको अपन ने मैक्सिमम हीप के अंदर डाल दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या बोला अपन ने कि मिनिमम हीप जो है ना उसके अंदर पुश करो क्या, मैक्सिमम हीप का टॉप। तो मैक्सिमम हीप का टॉप पुश करने का रीजन क्या हुआ कि अगर इसकी साइज ग्रेटर हुई, ठीक है, मान लो 2 से ग्रेटर हुई, तो पहले अपन ने क्या किया, इसका भी टॉप था ना, वो टॉप निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब इसका टॉप 1 ही था तो 1 किस में आ चुका है, मिनिमम हीप में, और इसको क्या करा दिया अपन ने, पॉप, सही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद में क्या हुआ कि अब अपन ने क्या बोला कि अगर मिनिमम हीप की साइज है वो ग्रेटर देन है मैक्सिमम हीप से, ठीक है, जो कि है ऑफकोर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनिमम हीप के साइज ग्रेटर है मैक्सिमम हीप से, तो क्या किया अपन ने वापस सिंपली कि मैक्सिमम हीप के अंदर पुशबैक करा दिया वापस मिनिमम हीप का टॉप, वापस मिनिमम हीप का टॉप क्या हुआ, इसके अंदर पुशबैक हो गया। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या बात हुई, पहले आपने 1 इसमें डाला फिर वापस आपने 1 लिया, ठीक है। अब देखो इसी चीज को ना यहाँ तक लेके सोचो, 1 2 3, ठीक है। 1, लेट से सपोज कि 1 यहाँ पे था ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके बाद में 2 आ गया, ठीक है, ठीक है, 2 आया।
अब ये बताओ, जब 2 आया है, ठीक है, तो अब मिनिमम हीप में क्या जाएगा? जैसे ही 2 आया तो 2 आते ही सबसे पहले मैक्सिमम हीप में चला गया। हाँ, अब मैक्सिमम हीप में, मिनिमम हीप में क्या जाएगा? यहाँ पे देखो, मिनिमम हीप में क्या होगा? मैक्सिमम हीप का टॉप पुश होगा। ठीक है, तो अब क्या गया यहाँ पे? टॉप गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब वापस ये इसमें आएगा क्या? नहीं, अब इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज जो है वो इक्वल हो गई, तो अब यहाँ से 2 हट गया और ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तो जो आंसर आ सकता है वो इन दोनों का प्लस होकर आ सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लेट जा सपोज 3 आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 आ गया। तो अब 3 आते ही वापस मैक्सिमम हीप का टॉप यही है 3, तो अब 3 इसमें पुशबैक हो जाएगा। हाँ, 3 इसमें पुशबैक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा? इसके साइज ग्रेटर हो गई तो वापस इसमें आएगा एलिमेंट। हाँ, वापस इसमें आएगा, तो अब इसमें क्या आएगा? वापस 3 आएगा? नहीं, नहीं। क्यों? अब क्या बोला था उसने? मिनिमम हीप का टॉप। अब मिनिमम हीप का टॉप क्या है? 2। मिनिमम हीप में तो टॉप 2 ही है ना, तो अब इसमें क्या आएगा? वापस 2। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो गया चेंज वैल्यू का। अब क्या हुआ कि अब इन दोनों में से साइज कौन सी बड़ी थी? इसकी। ठीक है, तो इसकी साइज बड़ी थी तो टॉप किसका जाना चाहिए था? इसी का। इसी का तो टॉप जाएगा ना। अपन ये तो बोल नहीं सकते कि कभी इसका टॉप जाओ कभी इसका टॉप जाओ। ठीक है, वो तो अपन ने समझते वक्त समझ लिया, बट अब कोड में तो अपने को फिक्स करना पड़ेगा ना कि किसका टॉप जाना है। हाँ, ठीक है, तो इसका टॉप गया। समझ में आया? मैक्सिमम। हाँ, हाँ, ये अच्छे से समझ में आ गया कि इसका टॉप चला गया। अपन ने क्या किया कि इसमें से ये 2 निकाल के इसमें डाल दिया, तो इसका टॉप पुशबैक कर सकते हैं। बस उसी के लिए अपन ने ये किया था, ये इफ वाली कंडीशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो जब भी अपना कोई भी नंबर ऐड ऑन होगा तब ये वाला पूरा प्रोग्राम चली जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। हाँ, हाँ, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि जब भी अगर अपने को फाइंड करना है मीडियन, ठीक है, तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि इफ़ अगर अपनी जो मैक्स हीप की साइज़ है वो ग्रेटर है मिनिमम हीप के साइज से, तब तो सीधी सीधी बात है मैक्सिमम हीप का जो भी टॉप है ना वो रिटर्न करवा दो। और नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों की साइज क्या हो? इक्वल हो। हाँ, तो इक्वल हो तो क्या करो? दोनों का जो भी टॉप है उसको ऐड ऑन करवाओ और फिर डिवाइड बाई 2 कर दो। और 2.0 क्यों लिखा? 2 भी लिख सकते हो सीधा सीधा, लेकिन अपने को क्या था? डबल में आउटपुट दे रहा था। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 पे कभी कभार जो कंपाइलर्स होते हैं ना वो एरर दे जाते हैं, तो सीधा 2 लिखोगे। वैसे यहाँ पे शायद ही एरर आए, देख लेते हैं अपन एक बार। हाँ, यहाँ पे एरर नहीं आ रही है, बट कभी कभार कंपाइलर्स एरर दे जाते हैं, तो इसलिए प्रिकॉशनरी अपन क्या करते हैं? 2.0 लिख के चलते हैं। ठीक है। हाँ, और देख सकते हो आप कोड ऑलरेडी सबमिट हो ही चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।